गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्व समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोगों को पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग याद करेंगे एक बार कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसी के अकॉर्डिंग आपको बनता है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इन सब के बारे में, इन्हीं को त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। और इसके बारे में हमने कक्षा कौन से में पढ़ा था? 9वीं में पढ़ा है ना। तो ये किसी भी कोड के लिए हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। लेकिन इस अध्याय में हम इनकी चर्चा किसके लिए करेंगे बोल रहे हैं? न्यून कोड के लिए करेंगे। ठीक है, न्यून कोड कहने का मतलब क्या है? ऐसा कोड जिसका जो कितने अंश से छोटा हो? 90 अंश से छोटा हो। ठीक है, आपका क्या कहलाएगा? न्यून कोड कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका बताया गया है कि ये जो डायग्राम है, ठीक है, त्रिभुज ए, बी और सी, यही त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे। तो ए बी सी में बी जो है वो क्या है? कोण में लिए हैं। ठीक है, बी में कोण बन रहा है आपका थीटा कोण। तो इसके लिए कोण बी थीटा के लिए, ठीक है, या कोण बी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पता करने के लिए हमें इस कोण को शामिल करते हुए एक क्या बनाना पड़ेगा बोल रहा है? समकोण बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे? हाँ, कि बोला गया है कि हम त्रिभुज ए बी सी में, देखिए अब इसमें हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें समकोण बनाना पड़ेगा, है ना, इस त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें जो त्रिभुज है हमारे पास, उसमें हम समकोण कैसे बनाएंगे तो उसी को देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो ए बी और सी आपका त्रिभुज दिया गया है, उसमें आधार क्या है? बी सी है। ठीक है, तो बी सी आधार या भुजा जो भी बोल सकते हो आप। एक भुजा ये हुआ, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष क्या है? ए है। ठीक है, शीर्ष ए से हम बी सी भुजा पर एक लंब डालेंगे। लंब डालेंगे तो आपका लंब ये होता है ना। तो एक लंब डालेंगे जो क्या होगा, उसका नामकरण हम कर देंगे, ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा। ठीक है, और ये ए, तो ए डी लंब हो गया। तो अब प्राप्त समकोण त्रिभुज क्या होगा बोल रहा है? ए डी बी। देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? ए बी और सी। ठीक है, जहाँ पे आपका बी में क्या है? थीटा कोण बना हुआ है। अब मैंने क्या बोला कि त्रिभुज ए बी सी में हम शीर्ष से, शीर्ष आपका ए है, तो शीर्ष से बी सी भुजा पर एक लंब ए डी डालेंगे। ठीक है, तो लंब ए डी डालेंगे, कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए ये आपका डी हो गया, तो बी सी भुजा पर ए डी लंब डाल दिए। ठीक है, अब हमें एक समकोण त्रिभुज क्या मिला? ए डी बी। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी तो मिल गया, इसमें आपका क्या है? ए डी बी समकोण त्रिभुज है। और त्रिभुज ए डी सी में आकृति देखिए, ए डी सी में आकृति पहला, दूसरा क्या है बोल रहे हैं? न्यून कोण थीटा। ठीक है, न्यून कोण थीटा एवं थीटा 1 के लिए, थीटा हो गया और थीटा 1 के लिए निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करेंगे। तो आपके पास, आप सबसे पहले डायग्राम समझ लिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए डी पे आपका जो कोण बना है वो कितने अंश का है? 90 अंश का है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब चलिए देखते हैं टेबल में क्या दिया गया है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आप याद करेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा का हो गया लंब बटे कर्ण, लग अक ला, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का अक आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का ला लंब बटे आधार। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। साइन थीटा,
कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो इसका होता है लक अक ला। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। समझ में आ गया? ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यूज हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम ये सारी वैल्यू, जब दो की वैल्यू हमें पता होगी तो तीसरे की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे टेबल में आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी वही बात की गई है जो हमने डायग्राम में बनाया। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बोली? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में, लंब क्या है? ये तो आधार हो गया, बी डी आधार हो गया, है ना। लंब कौन सा है? तो कैसे में जानेंगे हम लंब कौन सा है? तो ये जो कोण बनता है उसके जस्ट ऊपर वाला लाइन आपका लंब बनेगा। ठीक है, तो डी पे समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है, सॉरी, डी पे समकोण बना है, तो ये वाला लाइन आपका क्या होगा? लंब होगा। तो लंब हम बोल दिए ए डी। ठीक है, और आधार लंब बटे क्या? सॉरी, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का। तो कर्ण यहाँ पे है बी ए, जहाँ पे कोण बनेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, सॉरी कर्ण होगी। ठीक है, जहाँ पे कोण बनेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया? ए डी बटे बी ए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा का मान। इसी तरीके से आपके पास बोला गया है कि साइन थीटा वन का मान देखेंगे, तो थीटा वन के लिए आपका ये बनेगा, थीटा वन ये कोण है ना। तो यहाँ पे देखिए लंब कौन सा होगा? कोण के जस्ट ऊपर वाला लाइन। ठीक है, तो ये लंब हो गया ए डी। तो यहाँ पे देखिए आप साइन थीटा वन के लिए देखेंगे, है ना। तो साइन थीटा वन के लिए आपका लंब का काम कौन करेगा? सी डी लंब का काम करेगा। ठीक है, और आपके पास ए सी जो है वो क्या का काम करेगा? ए सी आपका काम करेगा कर्ण का। ठीक है, तो चलिए ये तो आपका डायग्राम पे हमने देखा कि साइन थीटा लंब, कर्ण और आधार कैसे लेते हैं, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए। चलिए देखते हैं इसके आगे। चलिए देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच कुछ संबंध होता है, कुछ रिलेशन होते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ संबंधों को जाना है। ठीक है, आइए चलिए अब हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच कुछ और संबंध देखते हैं, ढूंढते हैं, है ना। तो देखिए क्या बोला गया है कि समकोण त्रिभुज ए सी बी में सी क्या है? आप याद रखेंगे कि जब हम नामकरण करते हैं, ठीक है, तो 3 पॉइंट लेते हैं, तो ये जो बीच वाला पॉइंट होता है वही कोण बनता है। ठीक है, वहीं पे कोण रहता है, या कोण जिस पॉइंट पे बनता है उसी पॉइंट को बीच में रखा जाता है। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में सी क्या है? एक समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे, चलिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये हो गया आपका ए सी और बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना 90 अंश का कोण बन गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, समकोण क्या है? सी। तो त्रिभुज ए सी बी में सी क्या है? समकोण। ठीक है, समकोण है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलिए यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मैं लिख देती हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, इसमें होता है आपका कि दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग एक शेष अन्य भुजा के या तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं आप किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल एक तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय, जिसको पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने
दिया था। ठीक है, तो ये हम बताते हैं कि यहाँ पे जब हम त्रिभुज में बताएं कि लंब, कर्ण और आधार जब हो हमारे पास, तो हम पाइथागोरस प्रमेय बताते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो चलिए हमारे पास देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण आपका ये ए बी भुजा है और लंब आपका ए सी है और आधार आपका बी सी है। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे, कर्ण क्या है ए बी, तो ए बी का वर्ग और लंब क्या है ए सी, तो ए सी का वर्ग धन आधार क्या है बी सी, तो बी सी का वर्ग। तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर का भाग दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर भाग देंगे ए बी स्क्वायर का दोनों पक्ष में, तो क्या आ जाएगा ए बी का वर्ग बटा ए बी का वर्ग बटा ए बी का वर्ग बराबर ए सी का होल स्क्वायर अपॉन लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए बी दोनों में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम ए सी बटा ए बी का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए सी बटा ए सी क्या है आपका लंब है और ए बी क्या है कर्ण है, तो ये क्या बन गया आपका लंब बटे कर्ण का वर्ग प्लस बी सी क्या है आपका आधार है। ठीक है, और ए बी क्या है आपका कर्ण है। ठीक है, तो ये हो गया। अब वैल्यू रखेंगे कि लंब बटे कर्ण आपका साइन का मान होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस एंगल आपका थीटा बन रहा है, कोण थीटा है। ठीक है, और आधार बटे कर्ण किसका होता है आधार बटे कर्ण कॉस थीटा का होता है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक सर्वसमीका प्राप्त होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, ये एक सर्वसमीका है, इसकी सहायता से हम अनेक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए ये तो हमने थीटा के मान के लिए देखा है ना, तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू सर्वसमीका हमने सेटिस्फाई कराया, सर्वसमीका हमने जो सिद्ध किया प्रूफ किया, तो क्या ये सर्वसमीका हमारे लिए थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है। सभी मान कहने का मतलब है कि थीटा के 0 और 0 से 90 अंश तक के लिए सत्य है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच यह संबंध क्या थीटा के 0 अंश से 90 अंश तक के सभी मानों के लिए सत्य है। तो अपने उत्तर के लिए उचित तर्क दीजिए। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिला हमें 1 मिला है कि नहीं, तो 1 मिला है। तो इसकी सत्यता हम निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा की 0 से 90 अंश तक के सभी वैल्यू लेते जाएंगे। तो हम ले लेते हैं थीटा की वैल्यू एक बार 30, एक बार 45, एक बार 60 ले लेंगे, है ना, क्योंकि हमें ये तीनों की वैल्यू पता है कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 45 अंश का मान क्या होता है और 60 अंश का मान क्या होता है। इसको हमने कक्षा 9वीं में पढ़ लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम साइन थीटा की जगह में 0 अंश रखेंगे, एक मिनट, तो देखिए थीटा की जगह में जब 0 रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये तो पूरा पॉइंट 0 हो गया। ठीक है, लेकिन कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो ये तो सही हो गया 0 अंश के लिए, है ना। अब देखेंगे 30 अंश के लिए, तो देखिए साइन, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम देखते हैं थीटा की वैल्यू जब हम रखेंगे 30 अंश। ठीक है, तो ये हो गया साइन 30 अंश का वर्ग प्लस कॉस 30 अंश का वर्ग।
ठीक है। तो आप याद कीजिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है, क्या होता है साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है, 1/2 होता है, तो ये वर्ग हो गया, प्लस कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, तो करनी 3/2, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 1/2 का वर्ग करेंगे, कहने का मतलब आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 प्लस इसका करेंगे तो 3/4 आएगा। करनी 3 का करनी 2 या वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे, वर्ग वर्गमूल से कट जाएगा, आपके पास बचा 3 और 2 का वर्ग 4, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम निकलेगा 4 और 4 से 4 कटा तो क्या आ गया आपका 1, और 1 का 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1, और 4 से कटा तो 1 आया, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल गया 4/4, दैट मीन्स 1, ठीक है। तो थीटा की 30 वैल्यू के लिए भी, या थीटा का मान 30 अंश यदि हम रखते हैं तो इसके लिए भी यह सर्वसमीका सत्य है। इसी तरीके से आप थीटा के 45 अंश के लिए देखेंगे और 60 अंश के लिए देखेंगे, तब भी उसकी वैल्यू ये सर्वसमीका क्या होगी, सिद्ध हो जाएगी। इस सर्वसमीका की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, थीटा की वैल्यू 0 से 90 अंश तक के लिए, ठीक है। तो ये तो एक हमें सर्वसमीका प्राप्त हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। तो देखिए इसमें जब हमने ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर मिला था, उसको हम इक्वेशन तो नहीं मान के चले थे, चलिए उसी को आप पहला इक्वेशन मानेंगे। तो उसमें हम जब ए बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर का भाग दिया तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की वैल्यू सर्वसमीका मिली। क्या अब इसमें हम जो भाग दे रहे हैं उस कंटेंट को यदि हम चेंज कर दें, उसी में क्या कर दें, ए बी के जगह में हम बी सी का होल स्क्वायर का भाग दे दें, तो बी सी का होल स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा, ए सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का, ये पूरे का स्क्वायर है ना, याद रखेंगे, ना कि ए इंटू सी का स्क्वायर, ऐसा नहीं समझना है आपको, ठीक है। ये आपका है ए सी का होल स्क्वायर, इस टाइप का है, ठीक है। तो ये मिला हमें। तो देखिए जब हम उसमें बी सी का होल स्क्वायर का भाग देंगे उस समीकरण 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, जिसको अपन लोग लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम पूरा लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये बी सी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1। अब देखिए डायग्राम में देखेंगे कि ये ए सी क्या था, ए सी क्या था हमारे पास, लंब था, तो लंब रखेंगे, और बी सी क्या था हमारे पास, आधार, तो लंब बटे आधार आपका किसका मान होता है, टेन थीटा का, है ना। तो ये हो गया हमारे पास टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसके जगह में 1 आएगा तो 1 रख देंगे तो +1 हो गया, और ए बी अपॉन बी सी, है ना। तो ए बी अपॉन बी सी अर्थात क्या हो गया, ए बी हो गया हमारा कर्ण और बी सी हो गया आधार। तो आधार बटे कर्ण कॉस का होता है और कॉस का उल्टा आपका सेक है, तो ये आ रहा है आपका कर्ण बटे आधार आ रहा है ना। तो ये हो गया सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए इसको अपन लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये एक और हमें फॉर्मूला मिल गया। अब यदि चूंकि हम जो हमने भाग दिया था उसी को फिर चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, कि हम क्या ले लेते हैं, हाँ एक और पॉइंट देख लेंगे इसी में कि ये जो हमें सर्वसमीका मिला, ये जो फॉर्मूला मिला कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यह भी थीटा के 0 अंश से 90 अंश तक के सभी कोणों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। आप इसमें वैल्यू रख के देखेंगे, थीटा के जगह में 0 रखेंगे एक बार, उसके लिए दोनों साइड इक्वल होगा, लेफ्ट और राइट साइड, और एक बार 30 अंश के लिए देखेंगे, एक बार 45, इसी तरीके से आप चेक करते जाएंगे, दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होते जाएंगे। तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है वो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।
फिर ये तो रहा आपका इसके लिए। अब देखिए क्या बोला गया है कि इसी में यदि हम जो हमने BC का स्क्वायर का भाग दिया था उसी में हम क्या करें, समीकरण 1 में ही AC का होल स्क्वायर का भाग देंगे तो हमें इस तरीके का मिलेगा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, AC का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस BC अपॉन AC। ये आपका क्या है, BC अपॉन AC। BC क्या है, आधार, और AC क्या है, आपका लंब है। ठीक है, तो लंब बटे आधार 10 का होता है, तो ये आधार बटे लंब हो रहा है, तो आधार बटे लंब दैट मीन्स 10 का उल्टा कॉट। ठीक है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये है आपका AB अपॉन AC। AB क्या है, आपके पास कर्ण है, और AC क्या है, आपके पास लंब है। तो कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण साइन का होता है, तो ये उसका अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक है। तो ये हो गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिला हमें, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह भी थीटा के 0 अंश से 90 अंश, 0 से 90, हाँ, थीटा की वैल्यू 0 से बड़े और 90 अंश से 90 अंश तक के लिए सभी मान के लिए क्या है, सत्य है। करके देखेंगे इसको एक बार, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ पे जो हमने सर्वसमीका पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इसी सर्वसमीका के जरिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमें जब हमारे पास जब हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू रहती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को बचाएंगे, बाकी साइन को इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब कॉस थीटा का मान निकालना रहेगा तो हम इसको कॉस थीटा कर सकते हैं, वर्ग है तो इधर आके क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर इतना होता है, या फिर साइन का निकालेंगे तो साइन थीटा को रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 10 की बात करें तो 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये याद रखेंगे। ठीक है, 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पे जब मैं कॉस थीटा की वैल्यू रख दूँ तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, साइन के रूप में अगर रखेंगे तो वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये हो गया 10 थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका फॉर्मूला, है ना। और इसके आगे और जो फॉर्मूला दिए गए हैं उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखेंगे। तो चलिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, है ना। चलिए देखेंगे, हम प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए हैं, मैं प्रश्नावली का बताते जा रही हूँ और उसी के थ्रू आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स भी बनाते जाएंगे। एग्जाम्पल्स को छोड़ना नहीं है, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम पे, है ना। तो चलिए देखेंगे प्रश्नावली का क्वेश्चन कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। ठीक है, आपके पास दिया गया है 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए आपके बुक में दिया गया है 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ है आपके पास, ठीक है, 1/sec थीटा -1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 1/sec थीटा +1, ठीक है, तो इसका आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास मिलेगा, देखिए, या आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल भी सकते हैं, या फिर आपको जैसे साइन कॉस के रूप में फॉर्मूला पता है तो आप साइन कॉस भी कर सकते हैं। सेक थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, है ना, या फिर सीधा डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे।
तो देखिए मैं एलसीएम निकाल रही हूँ। इसका एलसीएम क्या आएगा, सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1। ठीक है, सेक थीटा +1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचेगा और उसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया सेक थीटा +1 माइनस प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला बचेगा, है ना। तो ये हो गया सेक थीटा -1। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा +1 माइनस सेक थीटा और माइनस का मल्टीप्लाई +1 अपॉन इसका देखिए क्या होता है फॉर्मूला आप याद रख करेंगे, a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है आपका a² माइनस b²। ठीक है, तो a² माइनस b² होता है, तो इसी की जगह में हमारे पास a मान लो दिया गया है सेक थीटा और b है हमारे पास 1, तो ये आ गया आपका सेक² थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे सेक थीटा प्लस और माइनस में है तो ये तो कट जाएगा, है ना, बचेगा क्या, +1 और +1, तो ये हो गया 2 अपॉन सेक² थीटा -1। आपने अभी जस्ट देखा कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है सेक² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सेक² थीटा की जगह में ये सेक² थीटा -1 दिया गया है, तो यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक² थीटा +1 है, इधर आके -1 होगा, तो सेक² थीटा के जगह में हम क्या रख सकते हैं, tan² थीटा। ठीक है, तो रख देंगे tan² थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या मिला, 2 × 1/tan² थीटा और 1/tan² थीटा बराबर होता है, यहाँ पे फिर लिख लेंगे 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, चूंकि हमारे पास स्क्वायर में है तो ये आपका आ जाएगा cot² थीटा, तो ये मिल गया 2 × cot² थीटा। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैं लिख नहीं पाई थी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें मिल गया राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या था हमारे पास, 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 इक्वल टू हम प्रूव कर दिए 2 × cot² थीटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव्ड लिख सकते हैं या फिर सिद्ध हुआ लिख सकते हैं। तो आ गया समझ में, हमने क्या किया, एलसीएम निकाला हर का। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद उसको सॉल्व किया तो सेक कैंसिल आउट हो गया और 1 1 बचा, तो 2/sec² थीटा -1 हो गया। अब sec² थीटा -1 को हम लिख सकते हैं tan² थीटा, तो इस sec² थीटा -1 के जगह में हमने वैल्यू पुट कर दिया tan² थीटा, चूँकि इसको लिख सकते हैं हम 2 × 1/tan² थीटा और 1/tan² थीटा की वैल्यू होती है cot² थीटा, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन में बोला जाता है वैसे ही करते जाना है और आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, सेकंड नंबर का, कि sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर होता है sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। आपको सिद्ध करना है ना, तो जितना फॉर्मूला होता है आप सब याद रखेंगे। sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा नंबर का है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर, सिद्ध करना है sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, है ना। क्या है आपके पास, sec² थीटा प्लस cosec² थीटा। तो चलिए sec² थीटा को आप चेंज करेंगे साइन बटे कॉस के रूप में, है ना, साइन और कॉस के रूप में। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है, तो इसको लिख सकते हैं हम, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos, है ना, और स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं cos² थीटा
प्लस कॉसेक वाला होता है आपका साइन के रूप में, ठीक है। तो कॉसेक को उल्टा 1/sin² थीटा। ये समझ आ गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप लोग को याद नहीं होगा तो, कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। इसके अपोजिट होता है। तो आप 1/कॉसेक थीटा का मान रखेंगे तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा 1/साइन थीटा, और सेक थीटा का हो जाएगा 1/कॉस थीटा। तो वैसा ही हमने वैल्यू रखा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया आपके पास। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालने पे क्या आ जाएगा, cos² थीटा इंटू sin² थीटा, ठीक है। एलसीएम निकाल लिए, इतना आ गया इन दोनों का। तो यहाँ से अब एलसीएम निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, sin²। sin² का ऊपर वाले के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, sin² थीटा ही आएगा। प्लस यहाँ से आप साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, cos² थीटा। तो cos² थीटा का एक के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, cos² थीटा, ठीक है। चूँकि आप सबको पता है कि sin² थीटा एक सर्वसमीका, हमने अभी जस्ट प्रूव किया कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू होती है क्या, 1। तो ये जो वैल्यू होती है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1/cos² थीटा इंटू sin² थीटा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/cos² थीटा इंटू 1/sin² थीटा, ठीक है। और अभी हमने देखा कि 1/sin थीटा का क्या वैल्यू होगा। देखिए कॉस को इधर पक्षांतर कर देंगे, साइन को इधर, तो 1/sin का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और 1/cos का हो जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा sec² थीटा इंटू cosec² थीटा। देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके चला और राइट हैंड साइड में जो है वैसा ही प्रूफ किया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो इजी प्रूफ दैट, है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है जो जो क्वेश्चन दिया रहता है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।